हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 6 हिंदी विषय है। और ये हमारा जो अध्याय है टिकट एल्बम उसका भाग 4 है। और ये वर्कशीट आपके लिए 2 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से उसे देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या जो है करने लगा। ईर्ष्या यानी वो जलने लगा, ठीक है, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब हम आगे करेंगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, ठीक है, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। तो ऐसा जो है राजप्पा मन ही मन सोचता है। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था यानी एक तरह से दुखी था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा, यानी वो स्कूल जाना उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि स्कूल जाने से फिर बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार की टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। यानी वो शनिवार और रविवार को टिकट इकट्ठी करने के लिए बाहर निकलता था, लेकिन अब उसको बाहर जाना अच्छा नहीं लगता था। अब वह घर घुसा यानी घर में ही रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या उठकर सोचता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता। ट्रंक क्या होता है यहाँ पे? ट्रंक होता है बेटा जो संदूक होती हैं उसको ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। तो वो मन ही मन सोचता है कि नागराजन ने अपनी एल्बम के लिए क्या मेहनत की है। उसको तो केवल सिंगापुर से पार्सल आया और वो जो है रात ही रात में सब बच्चों का लोकप्रिय हो गया। अब उसने जो है उसके अब वो सोचता है कि कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझी। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश की टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। तो यहाँ पर राजप्पा सोचता है कि वो क्या जाने की टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, कौन सी टिकट महंगी होती है, कौन सी टिकट जो है वो सस्ती होती है, कि उसको बेवकूफ़ बना देगा कि जितनी बड़ी टिकट होती है वो ज़्यादा महंगी होती है या बड़े देश की टिकट ज़्यादा महंगी होती है। तो इस तरह से अपनी उसको टिकट देके और उससे जो है जो अच्छी वाली टिकट है वो ले आएगा। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो वह वहां जाकर उसकी जो है मेज के पास जो कुर्सी पड़ी थी वहां पर बैठ गया, और वह आता जाता रहता था इसीलिए उसको किसी ने नहीं रोका। तो बेटा अब हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया। तो नागराजन क्यों मशहूर हो गया था? क्योंकि उसके दोस्तों में जो है वो एल्बम के कारण मशहूर हो गया था ना, जो सिंगापुर से उसके चाचा ने भेजी थी। तो नागराजन अपने एल्बम के कारण अपने दोस्तों में मशहूर हो गया था। सेकंड देखिए, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो बेटा नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा बहुत परेशान रहता था और वह शनिवार और रविवार को टिकट इकट्ठी करने के बजाय अब घर पर ही रहता था। तीसरा प्रश्न है, तो बेटा थोड़ा सा आप जो है इस पे फोकस कीजिएगा। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ। तो राजप्पा की जो एल्बम है अब उसको कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता था, जिसके कारण उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। नंबर 4 करेंगे, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो देखिए जैसे हमने कूदना जो है ये आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, घर घूसा, टरकाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। और भी कोई अगर शब्द आपको लगते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे। प्रश्न 5 है,
इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है देश के आधार पर। जैसे ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन सबसे बात करके आप लिख सकते हो। तो देखिए क्या क्या आधार हो सकता है। रंग के आधार पर भी टिकटें इकट्ठी की जा सकती हैं, छोटे तथा बड़े आकार के आधार पर भी, मूल्य के आधार पर और देश के आधार पर। तो ये अलग अलग आधार हो सकते हैं टिकटें इकट्ठी करने के। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।